Hello students, today we will discuss the top MCQs of the pros at the high school। ठीक अच्छी आज आम तुम जो प्रोज रही आट द हाई स्कूल तार टॉप MCQs किसी चयन करवा जो गुड़ा कि तुम एग्जाम हेल्पफुल हो पार। ठीक अच्छी तो से किसी बछा बछा MCQ तुम दि जाइए जहाँ को तुम्हें निश्चय देखी नेब। ठीक अच्छी देखने कौन रही फास्ट क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन रही MK गांधी इज पॉपुलरली कॉल्ड एज डैश। तो मोहनदास करमचंद गांधी अति लोकप्रिय भाव में से क्यों नाम जनाशुना। आयरन मैन ऑफ इंडिया ना फादर ऑफ नेशन ना चाचाजी ना नेताजी। ठीक अच्छे तुम जान नेताजी किए सुभाष बोस, चाचाजी किए ना आमर नेहरू, फादर ऑफ नेशन है MK गांधी और आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक अच्छे तो ये आम ऑप्शन हम बी अर्थात फादर ऑफ द नेशन जातिर जनक महात्मा गांधी। ठीक अच्छे तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही गांधी रिसीव्ड हिज इयरली एजुकेशन एट डैश। गांधी तांकर प्रारंभिक शिक्षा क्योंठारे ग्रहण करथिले। ऑप्शन ए रही गांधीनगर इंग्लिश स्कूल, बी रही गुजरात इंग्लिश स्कूल, सी रही राजकोट इंग्लिश स्कूल, डी रही अहमदाबाद इंग्लिश स्कूल। ठीक अच्छे तो को आंसर कौन है तो आंसर है सी राजकोट इंग्लिश स्कूल जोठार से एलिमेंटारी एजुकेशन ग्रहण करते। ठीक अच्छे देखने कौन रही नंबर 3। नंबर 3 रही कि गांधी मैट्रिकुलेटेड इन द ईयर डैश। गांधी क्यों मसीह मैट्रिक एग्जाम देते। तो ऑप्शन ए अच्छी 1885, बी अच्छी 1886, सी अच्छी 1887, डी अच्छी 1888। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है सी 1887। ठीक अच्छे नंबर 4 रही गांधी ऑटोबायोग्राफी इज डैश। तांकर जो आत्मजीवनी रही तार नामटी कौन। ए रही माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, बी रही हिंदी स्वराज, सी रही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी रही इंडिया ऑफ माय ड्रीम। ठीक अच्छे तो कुह क्योंटा आंसर है तो आंसर है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो मोर जो सत्यर परीक्षण बा अनुसंधान रही एटा आमर ऑटोबायोग्राफी तार नेम रही। ठीक अच्छे देखा कौन नंबर 5 रही गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एज डैश एट हाई स्कूल। क्यों हिसाब से विद्यालय विवेचना करा। ए अच्छी अन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बी अच्छी ए फुल, तो ऑप्शन सी अच्छी ए क्लेवर स्टूडेंट, डी अच्छी अन ओबीडिएंट स्टूडेंट। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है बी ए फुल। ठीक अच्छे से लाज क्लास बाबर थे तेणु प्रायतः बोका बोली भावुले। ठीक अच्छे तो देखा कौन रही नंबर 6। तो नंबर 6 रही कि ही ऑलवेज एंजॉयड द डैश ऑफ हिज टीचर। सब शिक्षक कौन से उपभोग करते। ए रही ब्लेसिंग्स, बी रही लव, सी रही अफेक्शन, डी रही फ्रेंडशिप। तो सब शिक्षक क्यों कृपा से लाभ करते तो सी हम अफेक्शन स्नेह। तो जेहेतु से शांत स्वभाव थे प्रत्येक शिक्षक भल पाते आमर स्नेह करते। ठीक अच्छे नंबर 7 देखा कौन रही व्हाट यूज टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। व्हाट यूज टू बी सेंट कौन पठा जाऊला टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष पिता गिफ्ट ना प्राइजेस ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर। तो को आंसर कौन है तो आंसर हम डी सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर। तो तुम वार्षिक अग्रगति एवं चरित्र प्रमाणपत्र तो शिक्षक तांकर पितामाता पाखक पठाती। ठीक अच्छे नंबर 8 रही ही ओन प्राइजेस आफ्टर ही पास्ड आउट ऑफ द डैश स्टैंडर्ड। से क्यों श्रेणी अतिक्रम कलापर गोटे पुरस्कार दिगला 3rd, 5th, 6th ना 2nd। ठीक अच्छे तो को आंसर कौन है तो आंसर हम डी 2nd स्टैंडर्ड बा द्वितीय श्रेणी। ठीक अच्छे देखा नंबर 9 कौन रही इन हुई स्टैंडर्ड डिड ही ऑब्टेन स्कॉलरशिप। तो से क्यों श्रेणी रे जो मेधावृत्ति पाइले 5th ना 6th, 4th ना 5th एंड 6th। तो को आंसर कौन है 5th एंड 6th पंचम षष्ठ बेल को मेधावृत्ति पाइले। ठीक अच्छे ही ऑब्टेन्ड ए स्कॉलरशिप फॉर रुपीज डैश व्हेन ही वाज 5th स्टैंडर्ड।
से पंचम बेले तांकर मेधावृत्ति से केते टंका पाउथिले 4, 10, 20 ना 30। तो कुह कौन हम आंसर 4 से 4 टंका पाउथिले तो से समय यह खूब अधिक थिला। ठीक अच्छे देख नंबर 11 कौन रही गांधी थैंक डैश मोर दैन हिज मेरिट। गांधी धन्यवाद दौले क्या तांकर निजर मेरिट अपेक्षा हिज टीचर बी अच्छी हिज फादर सी अच्छी गॉड डी अच्छी हिज गुड लक। तो आंसर कौन है ना डी हिज गुड लक कारण सी एत भल पढ़ती ना किंतु तो तांका मेरिट ना थी से तांकर यह सौभाग्य बोली मन कले। ठीक अच्छे तो नंबर 12 रही हाउ डिड ही रिएक्ट व्हेन एवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। जितेबाला से पुरस्कार एवं मेधावृत्ति से लाभ कले तांकर प्रतिक्रिया किपरि थिला। ए अच्छी ओभरजॉयड बी अच्छी प्राउड सी अच्छी हम्बल डी अच्छी आस्टनिस्ट। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है डी आस्टनिस्ट से विस्मित हो गले। ठीक अच्छे नंबर 13 देखा कौन रही ही डिड नॉट हैव हाई रिगार्ड फॉर हिज डैश टीचर्स ना फ्रेंड्स ना फादर ना एबिलिटी। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है डी एबिलिटी दक्षता व सामर्थ्य। तांकर दक्षता व सामर्थ्य जो से उच्च प्रशंसित केवे हो नथिले। ठीक अच्छे देखा नंबर 14 कौन रही ना ही भेरी जिलियस गार्ड हिज डैश मनी बी अच्छी बुक्स सी अच्छी हेल्थ डी अच्छी कैरेक्टर। ठीक अच्छे तो आंसर डी कैरेक्टर से भारी ईर्षाप्राण थे चरित्र उपर कारण से उत्तम चरित्रवान व्यक्ति थे कहुई। ठीक अच्छे 15 रही द लिस्ट लिटिल डैश वुड ड्रॉ टीयर्स फ्रॉम हिज आईज। तो अचीवमेंट ना फेल्योर ना इनसल्ट ना ब्लेमिश आखिर क्यों जिनटी सामने लुह आनी तो आंसर है डी ब्लेमिश। नंबर 16 देखा कौन रही इन हुई स्टैंडर्ड डिड ही रिसीव कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो शारीरिक दंड से क्यों श्रेणी ग्रहण कले फर्स्ट 5th 6th ना फर्स्ट और सेकंड। तो को आंसर कौन है तो आंसर फर्स्ट और सेकंड। ठीक अच्छे देखा नंबर 17 कौन रही हु वाज गांधीज हेडमास्टर। गांधी प्रधान शिक्षक किए थे ऑप्शन ए अच्छी कृष्णशंकर पांड्या बी अच्छी दोराबजी एदुलजिमी सी अच्छी श्रीमद राजचंद्र डी अच्छी गोपाल कृष्ण गोखल। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है बी दोराबजी एदुलजी जिमी। ठीक अच्छे तो यही दोराबजी एदुलजी जिमी तांकर प्रधान शिक्षक थे। ठीक अच्छे नंबर 18 देखा कौन रही मिस्टर जिमी मेड डैश एंड डैश कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड। तो ऊपर श्रेणी पाई जिमी कौन कले क्यों कौ जिनस को बाध्यतामूलक करदे। ऑप्शन ए अच्छी गेम्स एंड स्पोर्ट्स बी अच्छी संस्कृत एंड पर्शियन सी अच्छी जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट डी अच्छी योगा एंड मेडिटेशन। तो कौन है जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट है। तो ठीक अच्छे प्रधान शिक्षक क्रिकेट एवं जिम्नास्टिक को कंपलसरी करदे। ठीक अच्छे नंबर 19 देखा कौन रही नंबर 19 रही व्हाट वाज द रीजन फॉर हिज अलोफनेस फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो क्यों कारण ये जिन प्रति आग्रह थिला ए अच्छी ह्यूमिलिटी बी अच्छी वीकनेस सी अच्छी शाइनेस डी अच्छी लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो कुह आंसर कौन है आंसर हम सी शाइनेस से लाजकुला स्वभाव थे तेणु ये खेलकूद रुचि नाला। ठीक अच्छे नंबर 20 देखा कौन रही ही हार्ड द फॉल्स नोशन दैट डैश हार्ड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। से भावुले यह गोटे अनावश्यक जिनिस जहाँ को शिक्षा सहित रखाई ए क्रिकेट बी गेम्स सी स्पोर्ट्स डी जिम्नास्टिक्स। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर है ऑप्शन डी जिम्नास्टिक। ठीक अच्छे तो ये देखिए 21 कौन रही व्हाट वाज गांधीज लेटर व्यूज ऑन जिम्नास्टिक। तो ता परवर्ती जीवन में गांधी जिम्नास्टिक को नहीं मतामत कौन थिला। ऑप्शन ए अच्छी जिम्नास्टिक शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम बी अच्छी जिम्नास्टिक इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स सी अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग डी अच्छी जिम्नास्टिक शुड बी मेड कंपलसरी
for boys of upper standard। तो कुह आंसर कौन है? आंसर है सी, अर्थात फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। मानसिक स्तर को तालीम देवाई यह पाठ्यक्रम आड कर गांधी पर मत देते। देखा 22 कौन रही? व्हाट वाज द स्पेशल रीजन फॉर हिज डिसलाइक फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तांकर खेल जो रुचि नाला तार ये पसंद न कर स्वतंत्र कारण कौन थी? ए अच्छी हिज सर्विस टू हिज फादर, बी अच्छी हिज साइनेस, सी अच्छी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डी अच्छी हिज एक्सेस इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स। तो को आंसर कौन है? तो आंसर है हिज सर्विस टू हिज फादर, कारण बापांकर से सेवा करुले से विद्यालय रही पार नथिले, से खेलकूद समय न दे बापा सेवा करने घर को चली जाते। ठीक अच्छे। तो 23 देखा कौन रही? 23 रही कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। व्हाट डज द ऑनलाइन एक्सप्रेशन मीन्स। दिस सर्विस अर्थ कौन ये बुझाऊँ? सर्विस टुवर्ड्स हिज कंट्री, सर्विस टुवर्ड्स हिज फादर, सर्विस टुवर्ड्स हिज टीचर, सर्विस टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो को आंसर कौन है? तो आंसर है बी, सर्विस टुवर्ड्स हिज फादर। तो बापांकर सेवाई यही कम से कर कहुई। ठीक अच्छे। देखा 24 कौन रही? 24 रही ऑन व्हिच डे वाज गांधी लेट फॉर जिम्नास्टिक क्लास। तो क्यों दिन से जिम्नास्टिक क्लास विलम्ब कर देते? मंडे, ट्यूजडे, संडे ना सैटरडे। ठीक अच्छे। कौन आंसर है? ना सैटरडे हम, शनिवार से विलम्ब कर देते। ठीक अच्छे। देखा 25 कौन रही? आई हैड नो वॉच एंड द डैश डिसीव्ड मी। टाइम, लाइट ना स्काई ना क्लाउड्स। से कहते मोर घंटा नाला तो क्यों जिनस मत कौन कला ना मत द्वंद्व आनीदेला, मु समय को सठिक अनुमान लगे पार्ली ना। ठीक अच्छे। तो आंसर कह कौन है? डी हम क्लाउड्स, कारण जाचे तो अपराह्न बादल ढांकीदेला से समय को अनुमान कर पारे जो कि तो पिला माने विद्यालय फेरी जाते। ठीक अच्छे। जो आबसेंट बोली कहगला। ठीक अच्छे। नंबर 26 देखा कौन रही? हु मार्कड गांधी आबसेंट व्हाइल एग्जामिनिंग द रोल। किए अनुपस्थित बोली चिन्हित करथिले रोल कॉल रु? हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर, हिज हेडमास्टर, हिज संस्कृत टीचर ना हिज पर्सन टीचर। तो को आंसर कौन है? तो आंसर है बी, हिज हेडमास्टर। ठीक अच्छे। 27 रही हाउ मच मनी वाज गांधी फाइंड फॉर नॉट अटेंडिंग जिम्नास्टिक क्लास। जिम्नास्टिक क्लास रे अनुपस्थित थी केते पैसा जरिमाना रखा जाता? 1 अनाज, 1 और 2 अनाज, 2 अनाज, 4 अनाज। ठीक अच्छे। तो आंसर हम सी, 1 और 2 अनाज। तो आम जाने से अणार हिसाब था टंका कह 100 पैसा, जो आम 16 अना बोली कही था। 50 पैसा को 8 अना बोली कहू और 25 पैसा को 4 अना बा 4 अना बोली कहू। ठीक अच्छे। तो यार मूल्य हूँ 2 अना सपोज, तो 12 पैसा, 1 हेले 6 पैसा। ठीक अच्छे। देख 28 कौन रही? गांधी वाज कन्विक्टेड ऑफ डैश, चीटिंग, लाइंग, स्विंडलिंग ना मिसबिहेविंग। तो गांधी को कौन पे दंडित कराइला? ना लाइंग, मिछ कही से मिछ कही धरने से दंडित करागला। देखा 29 कौन रही? ना दैट डीपली पेन्ड मी। व्हाट डज द ऑनलाइन एक्सप्रेशन मीन्स। तो ये जो ऑनलाइन रही दैट डीपली पेन्ड मी तो मत गभीर जंत्रणा देला। यार प्रकृत अर्थ कौन? ना फॉल्स एक्यूजेशन एज ए लायर, कॉर्पोरल पनिशमेंट, सी अच्छी फाइन ऑफ 1 और 2 अनाज, डी अच्छी द काइंडनेस ऑफ संस्कृत टीचर। तो क्यों जिनसा अधिक जंत्रणा देता? तो को आंसर कौन है? तो आंसर हम ए, फॉल्स एक्यूजेशन एज ए लायर, विरुद्ध में मिथ्या दोषारोप कर कष्ट देता। ठीक अच्छे। नंबर 30 देखा कौन रही? गांधी क्राइड इन डीप इनसल्ट, एंग्विश, पेन ना एम्बारसमेंट। तो को आंसर कौन है? तो आंसर है सी, एंग्विश। प्रबल कष्ट है विरुद्ध में मिथ्या दोषारोप कर गांधी फाइनाली सक्सेडेड इन गेटिंग द फाइन डैश पेड, रेमिटेड
ना ग्रांटेड ना कैंसल्ड। तो कुह आंसर कौन है तो आंसर हम सी रेमिटेड। तो तांका उपरू से फाइन टी को छाड़ कर दिगला ठीक अच्छे। तो देख 32 कौन रही आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट व्हाट डज द ऑनलाइन एक्सप्रेशन मीन। तो आम पेमेंट करुचु पेनाल्टी जरिमाना दौचु अन्य भूल पाई। तो कौन है आंसर ए रही नेग्लेक्ट ऑफ जिम्नास्टिक नेग्लेक्ट ऑफ क्रिकेट नेग्लेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ। तो आंसर कौन है सी नेग्लेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग। आम हस्तलिखन अवहेला कर दंडित होचु बा समालोचनार शिकार होचु ठीक अच्छे। देखा कौन 33 व्हाट वाज हिज फॉल्स नोशन अबाउट हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग नहीं कि कौन गोटे भूल चिंताधारा थिला। ए अच्छी गुड हैंड राइटिंग वाज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। बी अच्छी बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ एन imperfect education. C अच्छी children should learn handwriting only after they have learned to draw objects. D good handwriting was not a necessary part of education. तो आंसर डी टा हम सब कहते कि गुड हैंड रईटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षार या गोटे अंशीदार नुह कि भल हस्तलिखन करवा किंतु परवर्ती समय यही चिंताधारा बदली जाता ठीक अच्छे। देख 34 कौन रही ही रिटेंडेड हिज फॉल्स नोशन अबाउट हैंड राइटिंग टिल ही वेंट टू। तांकर यही जो भूल चिंताधाराटी केबे से भूल बोली जानले जिते से कौटी गले ना साउथ अफ्रिका ना इंग्लैंड ना अमेरिका ना गुजरात। तो को आंसर कौन है तो आंसर है बी इंग्लैंड। 35 रही वेयर डिड ही सी द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। तो वकिल मानकर एवं युवक मानकर भल हस्तलिखन थिबार से क्योंठी देखा पाइले तो बी साउथ अफ्रिका जिते कि से आम इतिहास पढ़ीचे दादा अब्दुल्लांकर केस लड़ाई जाते दक्षिण अफ्रिका से वर्णवैषम्य नीतिर शिकार हेले से वकिलाती समय से जाना पाइले जे देखा पाइले जो वकिल मानकर केते सुंदर अक्षर थिला ठीक अच्छे। नंबर 36 देखा आई वाज आस्क्ड ऑफ माई सेल्फ एंड repented of my neglect. What does underlined expression means? ये जो neglect अर्थ ये कौन बुझाई neglect of gymnastic ना neglect of cricket ना neglect of handwriting ना neglect of health। तो को आंसर कौन है तो आंसर है सी neglect of handwriting। ये जो हस्तलिखन को आम अवहेला करूँ बेले कौन हो ना अन्य दंडित हो ठीक अच्छे। तो आम बेले अनुताप करचु पश्चाताप करचु ठीक अच्छे। देख 37 कौन रही बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ डैश परफेक्ट एजुकेशन इम्परफेक्ट एजुकेशन ना इनकम्प्लीट एजुकेशन ना ए बैड स्टूडेंट। तो आमर अक्षर यदि खराब अच्छे हमको कौ हिसाब से विवेचना करा जाए तो को आंसर कौन है तो आंसर है बी इम्परफेक्ट एजुकेशन। आम शिक्षाटी सठिक मत दि जाए ना धरी नि जाए ठीक अच्छे। 38 रही कि आई ट्राई टू इम्प्रूव माइंड मु मोर निजर इम्प्रूव उन्नति चिंता कली चेष्टा कली बट इट वाज टू लेट किंतु यह खूब विलम्ब हो जाता। तो वर्ड माइन इन दिस सेंटेंस रेफर्स टू तो ये माइन क्या जो मोर एटा क्या बुझाऊँ हैंड राइटिंग ठीक अच्छे। क्रिकेट जिम्नास्टिक संस्कृत आवश्यकता नहीं। तो 39 रही चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ डैश बिफोर लर्निंग टू राइट। पिला माने प्रथम कला शिक्षा करवा उचित किसी अक्षर लिखा पूर्व रीडिंग ना लिसनिंग ना स्पीकिंग ना ड्राइंग। तो आम जानूँ ड्राइंग तो ड्राइंग बा चित्र आंकिवा द्वारा हस्त सीधा होता है आंगुठी गुड़िकर सठिक मोमेंट से पाई था जहाँफल परवर्त समय से अक्षर को सुंदर गोल कर लिखिपारती। तो 39 डी आंसर है। तो 40 देखा कौन रही लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय डैश ऑफ हिज डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। ये रही ड्राइंग बी पेंटिंग ऑब्जर्वेशन ना एंजॉइंग जान कौन करने विभिन्न प्रकार कौन जिन आम सुजोग दबा। तो प्रकृतिर विभिन्न जिनस को लक्ष्य करने सुजोग दबा। तो आंसर हम ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण करवा लक्ष्य करने सुजोग दबा ठीक अच्छे। देखा 41 कौन रही हुई सब्जेक्ट प्रूव्ड ए हार्डर टास्क फॉर गांधी। तो क्यों विषय अति कठिन विषय बोल धर नौले मैथमेटिक्स ना जियोग्राफी संस्कृत ना पर्शियन। तो ठीक अच्छे को आंसर कौन है तो 41 आंसर है कि सी संस्कृत बहुत हार्ड लगुला ठीक अच्छे।
तो 42 देखा कौन रही देयर वाज नथिंग टू मेमोरीज इंडियास से किसी मन रखा नाला संस्कृति ना जियोमेट्री ना जियोग्राफी ना पर्सियान तो को आंसर कौन है तो आंसर बी जियोमेट्री से किसी मन रखा पड़ ना ठीक अच्छे तो देखा 43 कौन रही इन संस्कृत एवरीथिंग हार्ड टू बी लर्नड डैश हार्ट बाय हार्ट तो 43 नंबर आंसर यह हम कि सी हम तो ऑप्शन कौन आवश्यकता नहीं कारण संस्कृत प्रत्येक जिनस आमको हृदय सहित मन रखा पड़ूला जोटा कि जमिति पड़ नाला बोली से कही ठीक अच्छे 44 देखा कौन रही तो 44 रही दिस सब्जेक्ट कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड हुई सब्जेक्ट डज इट मीन ना ए रही पर्सियान बी संस्कृत सी मैथमेटिक्स डी अच्छी जियोग्राफी तो को आंसर कौन है तो आंसर बी संस्कृति जो आमको 4th स्टैंडर्ड पढ़ा पड़ता कहते 45 रही व्हेन गांधी एंटर द 6th स्टैंडर्ड ही बिकेम डैश डिलाइटेड नर्भस डिसहार्टेंड ना एक्साइटेड जिते बड़े से 6th श्रेणी पाठ पढ़ले तो से प्रवेश कला से केमती होते चिंताधारा केमती थिला 45 तो आंसर कह कौन है तो सी डिसहार्टेंड ठीक अच्छे देखो 46 कौन रही ए पर्सन हु इम्पोजेस ए हारास वर्कलोड ऑन समवन इज कॉल्ड ए डैश स्ट्रिक्टी डिसिप्लिनरियन lenient ना हार्ड टास्क मास्टर तो कोई आंसर कौन है तो आंसर डी हार्ड टास्क मास्टर जो अधिक वर्कलोड दिए तक आम हार्ड टास्क मास्टर कही था ठीक अच्छे अधिक गृहपाठ देउथिबा शिक्षक देख 47 कौन रही 47 रही कि ए पर्सन हु मेक्स अदर्स ओबे हिज ऑर्डर्स इज कॉल्ड डैश गोटे व्यक्ति जे अन्य को तर आदेश मानने बतई दिए बन दिए ए हार्ड टास्क मास्टर ए डिसिप्लिनरियन lenient ना स्ट्रिक्टिंग तो आंसर को कौन है तो आंसर है बी ए डिसिप्लिनरियन तो जड़े जो व्यक्ति अधिक कौन करे तो जो व्यक्ति निजर कठोर आईन श्रृंखला को अन्य उपर लदी दिए अन्य मानने बाध्य करे ताको आम अति श्रृंखलित बोली कही था ठीक अच्छे देयर आज ए सॉर्ट ऑफ डैश गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड ए पर्सन टीचर तो ये अच्छी फ्रेंडशिप बी अच्छी कोऑपरेशन सी अच्छी रिवालरी डी अच्छी जीलियस तो कौन है तो सी हम आंसर रिवालरी तो 49 देख कौन रही द पर्सियन टीचर वाज नॉट स्ट्रिक्ट पर्सियन शिक्षक स्ट्रिक्ट नथिले कठोर नथिले सब्स्टिट्यूट ए सिंगल वर्ड द ऑनलाइन पार्ट ये जो नॉट स्ट्रिक्ट पे आम एक सिंगल वर्ड लगेगा ठीक अच्छे तो डिसिप्लिनरियन lenient कंसिडरेट ना हार्ड टास्क मास्टर तो ठीक अच्छे तो गोटे वर्ड आम कौन लगे पार ना बी लगे पार lenient तो ठीक अच्छे से अधिक कठोर नाला टे हाल्का स्वभाव थे उदार स्वभाव थे बोली कहुई देखा 50 कौन रही ना हु वाज ए हार्ड टास्क मास्टर जो अधिक गृह कार्य दियंती तो 50 रही कि हु वाज ए हार्ड टास्क मास्टर कि गोटे अधिक टास्क मास्टर थे अधिक गृह कार्य दौले ए संस्कृत टीचर बी अच्छी पर्सियन टीचर सी अच्छी मैथमेटिक्स टीचर डी अच्छी हेडमास्टर तो को आंसर कौन है तो आंसर है ए संस्कृत टीचर अधिका गृह कार्य दौले ठीक अच्छे 51 रही हाउ डिड द संस्कृत टीचर रिएक्ट व्हेन ही न्यू दैट गांधी सैट इन द पर्सियन क्लास संस्कृत टीचर प्रतिक्रिया कौन होता जो से पर्सियन क्लास बस पढ़ुते डिलाइटेड आस्क्ड ग्रीव्ड ना एंग्री तो को आंसर कौन है तो आंसर है सी आस्क्ड से लज्जा अनुभव करते जे ये कौन पाई जा पर्सियन क्लास कर क्लास न करी बोली ठीक अच्छे 52 रही would not you learn the language of your own religion what religion does it mean here तुम निजस्व धर्म को छाड़ी बा तुम से संस्कृत विद्या को छाड़ी तुम्हें कौन जा पर्सियन क्लास करुच बोली जो कहुई कथा ये ओन रिलीजन बोली क्या कहुई वैष्णव बुद्धिज्म ना जैनिज्म ना इस्लाम तो आंसर कह कौन है तो आंसर है वैष्णव ये हम आंसर ठीक अच्छे 53 रही as you proceed further you will find things of a dash interest absorb interest ना absorbed absorbing ना absorbent तो vocabulary आसी को आंसर कौन है absorbing हम
भर्ब फॉर्म एवं स्पेलिंग ठीक नजर कर वोकाबुलारी बेले। देख 54 कौन रही, दिस काइंडनेस पुट मी टू सेम, हुज काइंडनेस डज इट मीन हियर। तो यही जो दया मत लज्जा आनी दिए बोली जो कहुई, तो ये काइंडनेस अर्थ ये कौन ना कहार काइंडनेस था कहुई, हेडमास्टर्स ना पर्सन टीचर्स ना मैथमेटिक्स टीचर ना संस्कृत टीचर्स। तो आंसर हम डी संस्कृत टीचर। ठीक अच्छे। 55 रही, आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माई टीचर्स अफेक्शन, हुईज टीचर डज इट मीन हियर। मु अमान्य करें ना शिक्षक स्नेह को, तो क्यों शिक्षक ना पर्सियान ना हेडमास्टर ना संस्कृत ना मैथमेटिक्स। तो को आंसर कौन है, तो आंसर है सी संस्कृत। ठीक अच्छे। जदि संस्कृत पढ़ा पर आग्रह नाला किंतु से शिक्षक स्नेह से वंचित नथिले बोली कहते। ठीक अच्छे। 56 देखा कौन रही, तो 56 रही कि मिस्टर कृष्ण शंकर पांड्या वाज गांधीज डैश टीचर, पर्सियन मैथमेटिक्स संस्कृत ना ज्योग्राफी। तो से क्यों शिक्षक थे गांधी से संस्कृत टीचर। ठीक अच्छे। तो 57 रही कि आई डीपली रिग्रेट दैट आई वाज नॉट एबल टू एक्वायरी ए मोर थ्रू नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज डज इट मीन। तो क्यों से कहते मुझे गभीर भाव में मर्माहत जे मुझे समर्थ हो पारि ना ये भाषा को अर्जन करने। तो ये कौ भाषा को कहुई ना संस्कृत कहुई। तो 57 बी आंसर हम। ठीक अच्छे। तो 58 देखा कौन रही, तो 58 रही कि ए कोर्स ऑफ स्टडी इन ए स्कूल और कॉलेज डैश, गोटे विद्यालय जो आम अध्ययन करूँ तो से कोर्स ऑफ स्टडी को कौन कहुए, करिकुलम कहुए, पाठ्यक्रम कहुए, जो आम समस्त करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज थाए। ठीक अच्छे। ता सामूहिक भाव में आमर पाठ्य विवरणी स्थान पाई थाए, ताको पाठ्यक्रम कहुई थाए। 58 बी आंसर हम। तो देखा 59 कौन रही, 59 रही, द पर्सन टीचर वाज भेरी डैश, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंसीडर। तो कंसीडर सठिक रूपटी तुम व्यवहार कर, ये कौन हम, कंसीडरेशन ना कंसीडरेबल ना कंसीडरेट ना कंसीडरिंग। द पर्सन टीचर वाज भेरी कौन हम आंसर, तो आंसर हम सी भेरी कंसीडरेट। द पर्सन टीचर वाज भेरी कंसीडरेट। ठीक अच्छे। तो नंबर 60 रही कि चैरिटीज आर एग्जेम्प्टेड डैश पेइंग टैक्स ऑफ इन फ्रॉम ना ऑन। तो को आंसर कौन है, तो आंसर हम सी फ्रॉम। तो चैरिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। तो टैक्स न देवाई बस टैक्स मुक्त होता जो ट्रस्टी गुड़ाक। ठीक अच्छे। तो 61 रखाई, आई वाज नॉन द ओर्स डैश हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज ध्यान फॉर इन ऑन। कौन हम, तो आंसर हम बी फॉर। तो आंसर हो कि आई वाज नॉन द ओर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्ट एक्सरसाइज को अवहेला करने। ठीक अच्छे। देख 62 कौन रही ना गांधी वाज कन्विक्टेड डैश लाइंग, मिछ कहीदेव से दंडित होते। तो यहाँ कौन हम, विथ लाइंग ना ऑफ लाइंग ना इन लाइंग ना ऑन लाइंग। ठीक अच्छे। तो 62 कौन आंसर है, तो 62 आंसर हम बी ऑफ लाइंग। तो कन्विक्टेड ऑफ यहाँ जॉइंट प्रिपोजिशनटा, तो कन्विक्ट पाखे ऑफ लगे, कन्विक्ट ऑफ। द सोल इज नॉट मॉर्टल, सब्स्टिट्यूट ए वर्ड ऑफ ऑनलाइन वर्ड। तो यहाँ गोटे सब्स्टिट्यूट वर्डटे दियो सदर्थक, बस ये आम ओडिया को जो प्रतिशब्द दियो मोर्टाल इमोर्टाल डिमोर्टाल ना इमोर्टाल ना डिसमोर्टाल। तो द सोल इज नॉट मोर्टाल, आत्माटी मरणशील नुहे से अमर से इमोर्टाल हम। किंतु पिले ये नजर कर नट टाक भी गार दबा कथा। ठीक अच्छे। ये नट मोर्टाल गार देकरी से करता जे द सोल इज नॉट मोर्टाल। तो ऑनलाइन वर्ड नॉट मोर्टाल था, नॉट मोर्टाल अपोजिट वर्ड हूँ इमोर्टाल। ठीक अच्छे। तार नॉट मोर्टाल आम सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखिपर इमोर्टाल, तार विपरीत शब्द। ठीक अच्छे। देखा 64 कौन रही, तो 64 रही, द बॉय वाज नॉट मोटिवेटेड। तो पिलाटी आदौ अभिप्रेरित बा उत्साहित नाला, सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द ऑनलाइन वर्ड। तो नॉट मोटिवेटेड माने इमोटिवेटेड ना डिसमोटिवेटेड ना डिमोटिवेटेड ना अनमोटिवेटेड। तो को आंसर कौन है, तो आंसर हम सी डिमोटिवेटेड। आम कहूँ जे डिमोटिवेट कराओनी, तो जी अभिप्रेरित होनी अण अभिप्रेरित कराओनी बा निरुत्साहित करना। ठीक अच्छे। तो अपोजिट वर्ड जहाँ भोकाबुलारी आसुम भोकाबुलारी
बाद 10 मार्क एक्सट्रा आसुची भलसे नजर कर। रवि डैश गो होम बाय द टाइम आई अराइव्ड। तो ये गो सठिक रूपटे बसैबा। गो जो अच्छी हाज गन अच्छी इज गोइंग अच्छी हार्ड गन अच्छी ठीक अच्छे। तो को आंसर कौन है? तो आंसर हम डी हार्ड गन हम। भर फर्म बस तो कहीं बस ना ये तुम भाव ना जे गोर रवि तृतीय पुरुष एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थी आम गोटा गोज कर पारि था किंतु जदि यहाँ प्रेजेंट टेंस था प्रेजेंट टेंस सिंपल रही है गोज कर पारि था किंतु ये जेहेतु अच्छी आरआईडी तो बाय द टाइम आरआईडी तो मु पहुँचवा पर पहुँचला रवि हार्ड गन जाइला घर को ठीक अच्छे। जेहेतु आरआईडी भी रहा यहाँ हूँ कौन V3 फर्म है परफेक्ट फर्म हार्ड गन है ठीक अच्छे। तो 66 देखा कौन रही ना ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही डैश लीव हिज लैपटॉप ऑन द ट्रेन। हठात से अनुभव कले जे लैपटॉप से ट्रेन रे छाड़ी जाइछंती बोली ओ ठीक अच्छे। ऑप्शन ए अच्छी लेफ्ट ए बी अच्छी हार्ड लेफ्ट सी अच्छी हाज लेफ्ट डी अच्छी वाज लिविंग। तो ठीक अच्छे को आंसर कौन है? तो आंसर है बी हार्ड लेफ्ट। बीटा ये छाड़ी जाइए ठीक अच्छे। तो बी अच्छे हार्ड लेफ्ट। ही सडनली रियलाइज्ड पास्ट टेंस अच्छी से अनुभव कले जैसे छाड़ी जाइए बोली भाई गोटे पास्ट सिंपल है गोटे कौन हम पास्ट परफेक्ट हम यहाँ आग घटी आग छाड़ी जाते पचर से अनुभव कले तेणु यहाँ आग होता हार्ड प्लस V3 हम परफेक्ट यहाँ हम सिंपल ठीक अच्छे। तो देख 67 कौन रही इफ आई हार्ड सीन यू आई डैश यू टू माई पार्टी। जब मुझे तुमको देखी था तार मुझे तुमको पार्टी को इनभाइट करी था तो ठीक अच्छे कौन हम वुड इनभाइट ना इनभाइटेड ना विल इनभाइटेड ना वुड हाव इनभाइटेड। तो ठीक अच्छे तो को आंसर कौन है 67। तो आंसर हम डी वुड हाव इनभाइटेड ठीक अच्छे। तो इफ क्लज मेन क्लज यहाँ हूँ जो टाइप 0 1 2 3 अच्छी यहाँ टाइप 3 रूल रही गोटे कौन अच्छी पास्ट परफेक्ट थे एपटे वुड हाव कुड हाव शुड हाव प्लस V3 हुए तो से नियम यहाँ हम कौन वुड हाव इनभाइटेड हम ठीक अच्छे। आमर जो कंडीशनल्स यहाँ हूँ टाइप 3 रूल ठीक अच्छे। 68 रही इफ शुभ्रा डैश नॉट स्पेंड मच सी वुड हाव हार्ड ए लॉट ऑफ बैंक बैलेंस। जदि शुभ्रा अधिक पैसा खर्च कर न ताले तार अनेक गुड़े पैसा संचित था ठीक अच्छे। तो कह कौन हम डिड नॉट स्पेंड वुड नॉट स्पेंड हार्ड नॉट स्पेंड ना डज नॉट स्पेंड ठीक अच्छे। यार उल्टाटा अच्छी तो वुड हाव प्लस V3 अच्छी ना तो वुड हाव हार्ड माने यार V3 अच्छी माने प्लसटा कौन हम टाइप 3 नियम रे यहाँ हम परफेक्ट हम यहाँ वुड हाव प्लस V3 अच्छी ना परफेक्ट हम पास्ट परफेक्ट नियम रे कौन हम पास्ट परफेक्ट नियम हार्ड प्लस V3 हम तो हार्ड नॉट स्पेंड होता हम ठीक अच्छे। तो आम टाइप 3 रूल इफ क्लज आम जाचे जमती है इफ क्लज एपटे पास्ट इफ क्लज पास्ट परफेक्ट रही एपटे शुड हाव कुड हाव प्लस V3 हुए तेणु ये वुड हाव प्लस V3 अच्छी माने यहाँ कौन हम पास्ट परफेक्ट हम तेणु हार्ड प्लस V3 हम हार्ड नॉट स्पेंड जब से विनियोग कर न था अनेक गुड़े पैसा संचित था ठीक अच्छे। यही कंडीशनल रूल सब गोटे दुटा क्वेश्चन निश्चित आसूँ तार से 4टी नियम मात्र ताको देखीदे या पूरा क्लीयर हो ठीक अच्छे। तो ये सरी जाइए तुम किसी टॉप MCQs ए विषय तुम देखी नब जदि ये ग्रामर वोकाबुलरी पार्ट जदि किसी डाउट हम मत कमेंट्स लिखी नब निश्चित रिप्लाई देवी ठीक अच्छे। थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू।